रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और इसका हमने एक केस सॉल्व किया था, और हमने जब स्टेप 2 में वाई सी निकाला था तो हमारे पास कोई रूट्स की टाइप्स आ गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें, एक इक्वेशन को हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा था, इस इक्वेशन को, और इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा था, और इस इक्वेशन की फॉर्म अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, चाहे हम बाय फैक्टराइजेशन करें या बाय फार्मूला करें, हमारे पास रूट्स जो हमेशा 2 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो 2 रूट्स होते हैं हमारे पास, इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं रूट्स की जो टाइप्स होती हैं। रूट्स जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 जो हम एक केस पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास रूट्स जो आए थे वो डिफरेंट आए थे। डिफरेंट इस सेंस में आए थे कि अगर एक -3 था तो दूसरा शायद +4 था या कुछ इस तरह से था। इसकी सेकंड टाइप ये हो सकती है कि रूट्स जो है वो आइडेंटिकल हों। इनको हम रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। और ये रूट्स जो होते हैं इनमें दोनों साइन माइनस के भी हो सकते हैं, जैसे -3 और -3 आ जाए, या +4 आ जाए। हमारे पास कोई ऐसे रूट्स हो जो सेम हो, साइन भी सेम है उनका, और जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो इनको हम आइडेंटिकल या रिपीटेड रूट्स कहते हैं। और तीसरी टाइप जो होती है वो होती है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिकल या रिपीटेड रूट्स को। और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टेप 1 में हमने इसका वाई पी निकाला है सिंपली, और स्टेप 2 में हमने इसका वाई सी निकाला है। और वाई सी निकालने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई हैं, लैम्डा -4 एंड लैम्डा -4। अब आप देखें दोनों रूट सेम हैं, इनके साइंस भी सेम है। इसका मतलब है कि आइडेंटिकल रूट्स आ गए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड जो इसका मेथड है, सेकंड जो इसके रूट्स की टाइप है, यानी आइडेंटिकल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा स्टेप 2 के बाद। अब देखिए स्टेप 2 में हमने लैम्डा निकाल लिया, तो स्टेप 2 में जब हम लिखा करते थे वाई सी ए ई लैम्डा टी, तो हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 रूट्स थे, तो हमने A1 और लैम्डा 1 कर लिया था, प्लस A2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 टी कर लिया था। अब प्रीवियस केस में जब हमारे पास डिफरेंट रूट्स थे और यहाँ पर जहाँ पे आइडेंटिकल रूट्स हैं, इनमें क्या फर्क आएगा कि जब हम वाई सी लिखेंगे तो फर्स्ट को तो हम ऐसे ही लिखेंगे A1 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1 टी, प्लस A2 के साथ हम यहाँ पे एक टर्म खुद से ऐड कर देंगे टी की, A2 टी ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 टी। ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। इसमें अब हम इन रूट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो वाई सी हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 ई रेज़ टू पावर -4 टी प्लस A2 टी ई रेज़ टू पावर -4 टी। तो ये हमारा वाई सी आ गया, और ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 3 की तरफ आते हैं। तो स्टेप 3 में हम क्या करते थे, स्टेप 3 में हम फाइंड करते हैं वाई टी। तो वाई टी फाइंड करने के लिए हम वाई पी और वाई सी को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वाई टी हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई पी हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका आया था k = 0, तो यहाँ पे हम 0 ही पुट कर लेंगे, प्लस वाई सी में हमारे पास क्या आ गया, A1 ई रेज़ टू पावर -4 टी प्लस A2 टी ई रेज़ टू पावर -4 टी। दोनों में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, इस टी की टर्म से आ रहा है, तो ये हमारे पास वाई टी आ गया। अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने यहाँ से आगे मूव करने से पहले इसका डेरिवेटिव निकाला था, तो यहाँ पर भी हम दोबारा से, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल्स होंगे A1 A2, को सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इनिशियल 2 कंडीशंस दी हुई हैं कि y नॉट 4 है और y बार नॉट 2 है। तो हम यहाँ से इसका y बार t निकाल लेते हैं, ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि A1 तो इसी तरह आ गया, ई रेज़ टू पावर -4 टी ऐसे ही आ गया, और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो -4 वाली टर्म साथ आ गई, प्लस A2। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है, t एंड ई रेज़ टू पावर -4 टी। तो इन 2 टर्म्स में जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, जब 2 हमारे पास नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो लेट्स सपोज हम सेकंड वन को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ई रेज़ टू पावर 4 टी, और डेरिवेटिव ले रहे हैं दिस वन, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं,
प्लस का साइन होता है हमेशा। अब हमने इसको इसी तरह रहने दिया और जो अगली टर्म थी उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है e रेज़ टू पावर माइनस 4t। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, -4 हमारे पास पहले आ जाएगा, a1 e रेज़ टू पावर माइनस 4t प्लस a2। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। अब देखो ये है e रेज़ टू पावर माइनस 4t, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब dt बाई dt हो तो 1 हो जाएगा। सिंपली हम 1 लिखे या ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये t इसी तरह आ गया। e रेज़ टू पावर माइनस 4t का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो फर्स्ट दफा ये टर्म ऐसे ही आती है और सेकंड टाइम इसके साथ इसकी पावर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, -4 a1 e रेज़ टू पावर माइनस 4t प्लस a2 e रेज़ टू पावर माइनस 4t और प्लस माइनस -4 ये, और साथ में a2 इसके साथ t की टर्म आ गई e रेज़ टू पावर माइनस 4t। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y बार t। हमारे पास स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे, डेफिनेटाइज करेंगे हम अपने सोल्यूशन को। इसमें हमने फाइंड करना होता है y d के लिए हम क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, या नॉट पुट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, एक हमारी y t की इक्वेशन थी, इसको हम अगर इक्वेशन a कह लेते हैं, और y बार t की थी, इसको इक्वेशन b कह लेते हैं। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी दो हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन a में t को 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y नॉट इज इक्वल टू a1 e रेज़ टू पावर माइनस 4 t 0 है प्लस a2, यहाँ पे देखिए t की टर्म यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रही है, मीन्स यहाँ पे भी 0, e रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 0। y नॉट इज गिवन एज 4, सो वी राइट हियर 4 a1। अब आप देखें e रेज़ टू पावर 0 जब 1 हो जाएगा तो ये टर्म वैनिश हो गई, a1 रह गया, प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो गया। सिंपली यहाँ से हमें क्या मिल गया, a1 इज इक्वल टू 4। ये देखिए हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, यानी हमें दो अननोन वेरिएबल्स थे, एक हमने फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन बी की तरफ जाते हैं, और इक्वेशन बी में हम y बार टी वाली इक्वेशन में हम t को 0 पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -4 a1 e रेज़ टू पावर, सिमिलरली जैसे हमने पीछे इसको सॉल्व किया है उसी तरह लिखेंगे, a2 e रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 0 -4 a2, साथ में t की टर्म है तो 0 हो जाएगी, e रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 0। अब y बार नॉट हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू -4 a1, और e रेज़ टू पावर 0 अगेन 1 हो गया तो वैनिश हो गया, प्लस a2 e रेज़ टू पावर, ये टर्म खत्म हो गई सारी, ये सारी टर्म 1 की इक्वल होगी तो हम इसको नहीं लिख रहे, और यहाँ पे चूंकि ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो सारी टर्म 0 होती है। तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म क्या बन गई, 2 इज इक्वल टू -4 a1 प्लस a2। यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी a2 -4 a1 इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज किया है, तो a2 इज इक्वल टू 2 माइनस उधर गया तो प्लस 4 a1। अब a1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू a1, ये हमारी इक्वेशन थी, और a1 हमारे पास है 4, 2 प्लस 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 16 प्लस 2 18, a2 हमारे पास क्या आ गया है, 18 आ गया। अब हमारे पास a1 भी आ गया है और a2 भी आ गया। अब हम बैक जाएंगे स्टेप 3 में, और स्टेप 3 में जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन a में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन a। तो हमारे पास देखिए yt था, yt वाज गिवन एज a1 e रेज़ टू पावर माइनस 4t प्लस a2 t e रेज़ टू पावर माइनस 4t। यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। 0 का मतलब ये है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो 0 पर है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, और ये सारी इसकी डेविएशन होगी। दिस प्लस a1 हमारे पास क्या आया हुआ है, 4 e रेज़ टू पावर माइनस 4t प्लस आगे हमारे पास a2 हमारे पास आ गया है 18 t e रेज़ टू पावर माइनस 4t। तो ये हमारा आ गया है इसका टाइम पाथ। तो ये सिंपली वो कंडीशन है हमारे पास जब हमारे रूट्स जो है आइडेंटिकली रिपीटेड होंगे तो हम उनको उस तरह सॉल्व करके टाइम पाथ निकालेंगे। अब फर्दर ऑन हम इसके नेचर ऑफ टाइम पाथ डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।